आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसको देखेंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2, यानी कि जो हमारा इक्वेशन होगा उसके पावर कितना होगा 2 होगा। और पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोलते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन मिला एक हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको दोनों बोल सकते हैं। इसके क्या कंडीशन होते हैं? फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ डिग्री 2। इसका जो रहेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ पर a राइट कर दें, यहाँ पर 2 हो गया, यानी a की वैल्यू कभी भी हम 0 नहीं लेंगे, यानी a नॉट इक्वल 0। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 0 जैसे राइट करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 2x प्लस 7 इक्वल में 0। इसके पावर कितने हो जाएंगे 1। ये जो है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यानी पहचान उसकी है उसके पावर हाईएस्ट 2 होता है। सेकंड कंडीशन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन, यानी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसके 2 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन। तो इसमें देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। तो उसमें देखते हैं फिर एक मेथड होता है उसको सॉल्व करने का, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन सा होता है? पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के साथ फैक्टराइजेशन मेथड से। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, यानी x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 2, और कांस्टेंट यानी नंबर कितना दिया हुआ c की वैल्यू दिया है 3। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 × 3 कितना मिल जाएगा 6। अब देख रहे हैं बीच में हमारा माइनस है, यानी ये जो नंबर हमारा 6 मिला है इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर -5 या 5 मिल जाए। 2 3 जा हमारा होता है 6 और 2 + 3 इक्वल होता है 5, यानी कि बीच का नंबर जो हमारा है मिडिल नंबर 5 वो मिल गया। यानी कि -5 इसके जगह क्या राइट करेंगे? क्या पुट करेंगे? 2 + 3 2x स्क्वायर माइनस 2 + 3x + 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में 2x प्लस माइनस प्लस क्या होता है -3x प्लस 3 इक्वल 0। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब दोनों में चेक करेंगे कॉमन क्या होता है। यहाँ पे कॉमन हो रहा हमारा 2x बच गया x - 1। यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है हमारा -3 ले लेंगे, बचेगा x - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे ब्रैकेट का जो हमारा नंबर है वो सेम है, उसको 1 टाइप राइट करेंगे x - 1। जो कॉमन किया है उसको सेकंड ब्रैकेट में राइट करेंगे। क्या कॉमन है? 2x - 3 इक्वल टू 0। राइट करेंगे x - 1 इक्वल 0 एंड 2x - 3 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगा x इक्वल 1 and 2x इक्वल 3 x इक्वल टू 3/2। तो x की वैल्यू मिल गया 1 3/2। ये हमारा x की वैल्यू हो गया, यानी कि
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हो गया। और पहले जैसा बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके कम से कम कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं x की वैल्यू 1 एंड 3/2, 2 सॉल्यूशन मिल गए। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें होता है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है ax² + bx + c = 0। अब इसमें देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b ± √b² - 4ac अपान में 2a। उसके बाद d की वैल्यू d होता है b² - 4ac। अब उसका देखेंगे नेचर की पहचान करेंगे कि नेचर क्या है, d > 0, यानी कि जब भी d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा उसके कितने नंबर आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2। यानी x की वैल्यू 1 आया तो सेकंड x की वैल्यू कुछ भी आ सकता है, जैसे ले लिया जाए 3। यदि d = 0 आता है, d की वैल्यू 0 के बराबर आती है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यानी कि 2 इक्वल रियल रूट्स। यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों हमारा सेम आएगा, y की वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे x की वैल्यू 2, सेकंड में भी हमारा x की वैल्यू 2 आएगा, दोनों सेम ही आएगा। यदि ऐसा कंडीशन मिलता है d जो है कि 0 से छोटा हो जाता है तो नो रियल रूट्स, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ऐसा इक्वेशन मिले, सीधे हम लिख देंगे नो रियल रूट्स, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब चेक करेंगे अगला। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको सॉल्व करेंगे। इसका x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस फार्मूले पर रखकर एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। जो अभी फर्स्ट एग्जांपल इससे पहले सॉल्व किया उसी को चेक करते हैं। एग्जांपल है 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3 = 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला राइट करते हैं। x = -b ± -4ac/2a। अब इसमें सॉल्व करने से पहले इसको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू चाहिए। यहाँ से होता है 2x² - 5x + 3। a हमारा हो गया a = 2, b हो गया हमारा -5, c हो गया 3। a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से हमको मिलेगा x की वैल्यू। पुट करके चेक करते हैं। x = -b -5 + √b² - 5 b की वैल्यू -5, उसके बाद -4ac। a की वैल्यू हमारा है 2 एंड c की वैल्यू हमारा है 3/2a, यानी a की वैल्यू हमारी है 2। इसको सॉल्व करेंगे। x = -+ ±√5² 25 4 2 8 8 3 24 अपान में 2 2 4। x = अपान 4 5 ± 25 - 24 कितना आ जाएगा 1। x = 5 ± 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 अपान 4। x की वैल्यू एक बार प्लस में पुट करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। वन टाइम फर्स्ट टाइम करते हैं x = 5 + 1 अपान 4 एंड प्लस में पुट कर लिए, अभी माइनस में करेंगे x = 5 - 1 अपान 4। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगा 6/4। इसको शॉर्ट फॉर्म कर देंगे 2 3 6 2 2 4 3/2 एंड इधर सॉल्व करेंगे x = 5 - 1
4/4 4 से 4 में डिवाइड करें क्या मिलेगा 1। चेक करें यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल गया 1 एंड 3/2। अभी चेक करते हैं फर्स्ट में सॉल्व किए थे फैक्टराइजेशन मेथड से, उसका आंसर चेक करते हैं। दोनों का आंसर हमारा क्या मिला सेम x = 1 एंड 3/2। अभी जो सॉल्व किया है उसमें भी x की वैल्यू मिला 1 एंड 3/2। अब चेक करेंगे नेचर ऑफ रोज, d की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके नेचर को चेक करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। a इक्वल हमारा हो गया 2, b इक्वल हो गया -5 एंड c इक्वल 3। अब इसके नेचर को चेक करते हैं, यानी d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू v की वैल्यू -5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 into c की वैल्यू 3, d इक्वल टू 25 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, d इक्वल टू क्या मिला हमारा 1। यानी d की जो वैल्यू है 0 से क्या है बड़ी है, यानी इसके जो सॉल्यूशन मिलेगी x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितने वैल्यू होगी, x की 2 वैल्यू होगी। अभी जो सॉल्व किए थे उसमें x की वैल्यू मिला था 1 एंड 3/2। तो चेक कर पा रहे हैं, दोनों में देख रहे हैं d हमारा क्या है 0 से बड़ा, उस कंडीशन में x की वैल्यू कितनी मिले 2। ये जो हम कंडीशन अप्लाई किए फर्स्ट कंडीशन हमारा हो गया। इसी तरह से यदि d इक्वल 0 आ जाएगा उसके कितने रियल रूट्स होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 होंगे और दोनों कैसा होंगे, दोनों आपस में सेम होंगे। जैसे x की वैल्यू सपोज दैट 2 मिल गया, सेकंड में भी x की वैल्यू को क्या मिलेगा 2 ही। यदि d की वैल्यू 0 से कम होती है उस समय उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उस कंडीशन में राइट कर देंगे नो रियल रूट्स।